बस 2 दिन में 2026 आने वाला है। बंगाल के चुनावी साल 2026 के लिए सियासी जंग भी तेज है। बीजेपी और ममता बनर्जी ने चुनावी रेस में अब छलांग लगा दी है। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर है। ममता बनर्जी दुर्गा आंगन की नींव रखने के बाद हिंदुत्व की लड़ाई में अब कूद पड़ी। आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री सबके ऊपर है। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बार 2026 के असेंबली इलेक्शन की प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर चुकी है और इनके नेतृत्व में हम इस बार ममता बनर्जी की सरकार को, जो सरकार देश विरोधी सरकार है, जो सरकार जनता विरोधी सरकार है, जो सरकार युवा और किसान विरोधी सरकार है, इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। जब इलेक्शन आता है तब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो पूरा दिल्ली में इधर उधर से जितना जी है वो सब तो भाजपा यहाँ पर भेजते हैं। ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, ये आना जाना रहेगा, लेकिन इसका नीट रिजल्ट 0 होगा क्योंकि बंगाल में भाजपा रिजेक्टेड है। एक तो बंगाल का हक नहीं देता, दूसरा बंगाल को डिप्राइव करता है, तीसरा बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करता है, चौथा बंगाल को कल्चर को ये लोग इंसल्ट करता है, 5 जो बंगाली स्पीकिंग है उसको बांग्लादेशी बोल के बांग्लादेश में भेज रहे हैं। ये पूरा जो एंटी बंगाल जो एटीट्यूड है उनका, इसका पूरा जवाब, करारा जवाब आने वाला इलेक्शन में बहुत जोर से मिलेगा। आपको आज बता दें, अमित शाह क्योंकि पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल आज बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक होने वाली है। बंद कमरे में चुनाव पर चर्चा होगी। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी डिटेल के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या क्या रहने वाला है कार्यक्रम? जी देखिए, अमित शाह 3 दिवसीय कोलकाता दौरे पर पहुंच चुके हैं। कल रात वो पहुंचे हैं और कल रात वो काफी दिनों बाद जो कोलकाता में बीजेपी का पार्टी ऑफिस है वहां पहुंचे हैं और वहां पर क्लोज डोर मीटिंग हुई है बीजेपी नेताओं के साथ। खास तौर पर रणनीति तैयार की जा रही है किस तरह से आने वाले चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ेगी। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। लगभग 12 बजे के आसपास वो कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोपहर 2-2:30 बजे से उनकी लगातार मीटिंग है, खासतौर पर बीजेपी के जो स्टेट लीडर्स हैं, जो कमिटीज हैं उनके साथ। इसके अलावा आरएसएस के कुछ लीडर्स के साथ भी मीटिंग होने की बात है। तो आज का सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो मीटिंग्स में जाएगा और मीटिंग में जो अंदर की बात यह है कि पूरी तरह से रणनीति तैयार की जाएगी। खास तौर पर 294 सीटें हैं बंगाल की, उस पर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह के कैंडिडेट दिए जाएं, खास तौर पर राढ़ बंगाल या दूसरे जो इलाके हैं उनमें किस तरह से अप्रोच किया गया है, मथुरा इलाकों में किस तरह से अप्रोच किया गया है, इन सब पर बातचीत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर तुष्टीकरण के आरोपों पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती रही है। बाबरी विवाद को भी बीजेपी ने भुनाया तो ममता ने ट्रैक बदलकर हिंदुत्व का कार्ड चल दिया। ममता ने जहां दुर्गा आंगन की नींव रख दी, बीजेपी के मुद्दे को छीनने की कोशिश की तो गंगा सागर मेला से पहले पुल का मसला उठाकर केंद्र को घेरा। ममता का आरोप है कि तमाम कोशिशों के बाद भी केंद्र सरकार ने गंगा सागर के लिए पुल बनाने के लिए आगे नहीं आए। One, and that is our ideology, that is our theory. We love all the caste, all the creed, all the community, all the religions, and all the human beings, and our ideology is humanity. There is no alternative of humanity. যেখানে করছেন সেটা শিল্পের জায়গা, শিল্প তাড়িয়ে সব করছেন এবং সেখানে টেন্ডারও হয়নি, ওয়ার্ক অর্ডারও নেই। এটা একটা ভুয়া। মমতা ব্যানার্জিকে সবাই চোর বলতো, আজ থেকে ওনার নাম হলো ভুয়া মুখ্যমন্ত্রী। ভুয়া ভুয়া